मैं पूरी दुनिया में चैलेंज के साथ ये बता दूं कि जो लोग हमें टेररिस्ट कहते हैं वो सुन ले, हु स्टार्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, वो जंग की शुरुआत किसने की? नॉट मुस्लिम। हु स्टार्टेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? नॉट मुस्लिम। Who killed 6 million Jews in Holocaust? Not Muslim. Who killed about 20 million Aborigines in Australia? Not Muslim. Who killed more than 100 million Indian in North America? Not Muslim. Who killed more than 50 million Indian of South America? Not Muslim. Who sent nuclear bombs of Hiroshima and Nagasaki? Not Muslim. Who took about 180 million African people as slaves and 88% of them died and were thrown overboard in Atlantic Ocean? Not Muslim. Who killed Mr. Gandhi? No. Not Muslim. Who killed Nadeem in JNU after kidnapping? Not Muslim. Who killed Dadri in Dadri Akhlaq? Not Muslim. Who killed Asifa? Not Muslim. So first of all, you have will to define terrorism properly. If a non-Muslim does something bad, he is crime. But a Muslim commits the same, he is terrorist. First of all, you have to remove this double standard. Then come to the point. I don't know any terrorist, any Ikhwanul Muslimin, any Osama bin Laden. I know Imam Azam. I know शमसुल अइम्मा सरखसी। भाई साहब, हम फॉलोवर है इमाम अहमद बिन हम्बल के। वो टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं? 28 महीने जेल में रह के मार खा के आए वो टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं भाई साहब? हम शमसुल अइम्मा के फॉलोवर है, 12 साल जेल में रहे मगर बगावत नहीं किया, हम कैसे टेररिस्ट हो सकते हैं भाई साहब? हम मुजद्दिद अल्फसानी के गुलाम हैं। 7 साल ग्वालियर के जेल में रहे, फासिकों को जेल के अंदर ही सुधारते रहे, अमन शांति का पैगाम दिया, हम कैसे टेररिस्ट हो सकते हैं भाई साहब? 72 नुफूस कुदसिया मैदान करबला में जान दे दी, और जिसने भी तलवार उठाई है जुल्म को रोकने के लिए, बगावत के लिए तलवार करबला में नहीं उठी थी, बगावत के लिए नहीं उठी थी, हम कैसे टेररिस्ट हो सकते हैं भाई साहब? हम तो उस नबी के मानने वाले हैं। मां के पेट में, आखिरी पॉइंट वमा अलैना इल्लल बलाग मेरा आ रहा है, मां के पेट में बच्चा बाप की पीठ से जब मां के पेट में मुंतकिल होता है, कितना ग्राम होता है? 15, 20, 30, 40, 50 ग्राम। धीरे धीरे उस बच्चे का वेट बढ़ता चला जाता है। 100 ग्राम, 100, 200, 300, 250, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 4.5 किलो का बच्चा पैदा होता है। ये अखबार की हेडिंग आती है। बच्चे का वजन पेट में जितना ज्यादा होगा, मां को उतनी तकलीफ होती है। हम टेररिस्ट नहीं है, शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। बोझ को अरबी में हमल कहते हैं, बोझ उठाने वाली गाड़ी को हमला कहते हैं, पैसेंजर उठाने वाली गाड़ी को नकला कहते हैं, बोझ उठाने वाले मर्द को हामिल या हम्माल कहते हैं, बोझ उठाने वाली औरत को हामिला कहा जाता है, जिसका मतलब है प्रेग्नेंट। बोझ उठाने वाले, बोझ जितना ज्यादा मां को उतनी ज्यादा तकलीफ। 9वें महीने में मां को करवट लेने में भी तकलीफ होती है। बच्चा तकलीफ का सबब कौन है? बच्चा है तकलीफ का सबब। बोझ जितना ज्यादा, मां को उतनी तकलीफ। मगर हम उस नबी के मानने वाले हैं जो नबी मां के पेट में है। और हजरत आमिना का जुमला है, ये बरेली के अहमद रजा का जुमला भी नहीं, गौसे आजम का भी जुमला नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज का भी जुमला नहीं, ये प्यारे मुस्तफा मां के पेट में है, उनकी वालदा हजरत आमिना का जुमला। वल्लाही मां शऊर तो अन्नी हमल तो वला वजद तो लहू सिकला, खुदा की कसम मेरा बेटा मेरे पेट में है और मुझे जर्रा बराबर बोझ का एहसास नहीं हुआ, बोझ का एहसास नहीं हुआ। अगला जुमला सुने, हजरत आमिना इरशाद फरमाती है, आज की माएं जचगी के आलम में दम तोड़ देती है, उनकी रूह प्रवास कर जाती है। इसीलिए एक बच्चा अपनी माँ का हक नहीं अदा कर सकता, जिंदगी भर कांधे पे बैठा के खाने काबा का तवाफ कराता रहे, अपनी माँ का
आखिर माओ का दम निकल जाता, माए मर जाती है, मगर हजरत आमना को तकलीफ भी नहीं हुई। वजह क्या है? पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलू वअलमू यातदिरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु रब्बमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम। इक़तरबा पढ़ा तो 17वां पारा में ये आयत नजर आई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बात समझ में आ गई? जो नबी रहमत आलम बनकर आ रहे हो, वो ज़हमत मां कैसे बन सकते हैं? नारे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी। नारे तकबीर, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई साहब, टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं जब मां को जचगी में तकलीफ नहीं दे रहे हैं? टेररिस्ट की बात कर रहे हैं। एक साहब या रसूल अल्लाह, सबसे अच्छा अमल बता दीजिए ना। नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो और नाखून काटो। क्या हम टेररिस्ट हो सकते हैं? A question arise, नमाज फर्ज है, नाखून काटना मुस्तहब है। Should be noted this point. इस्लाम में 5 डज है और 5 डजंट है। ये आप लोग को समझना मस्ट है, इसलिए कि कुछ लोग क्या करते हैं, मुस्तहब को फर्ज से अफजल समझते हैं और फर्ज को घटा के नीचे ले आते हैं। 5 डज है, उसमें सबसे ऊपर है फर्ज, फिर वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। इसके अपोजिट में 5 डजंट है, हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंज़ीह, खिलाफ औला। सबकी धाराएं अलग अलग है, सबकी सजाएं अलग अलग है, हर एक को एक निगाह से नहीं देखा जाए। और यहां एक खास बात बता दूं आपको, नबी का सबसे बड़ा मोजिजा क्या है? चांद को फाड़ना? नो। सूरज को बुलाना? नो। दरख्तों को बुलाना? नो। नबी का सबसे बड़ा मोजिजा कुरान शरीफ है। एक वली की सबसे बड़ी करामत कौन सी है? हरिपुर में एक वली आए और दरख्त को बुला करके अपने पास झुका दे। दूसरा वली है वो हय्या अलल फलाह पर लब्बैक कहते हुए मस्जिद में चले जाए। आप लोग किसको बड़ा वली मानेंगे? शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। ये जो दरख्त को बुला के अपनी बारगाह में झुकाया, ये बड़ी करामत नहीं। हय्या अलल फलाह पे लब्बैक कहना, ये बड़ी करामत है। और ये मैं नहीं, हुजूर मुहद्दिस कबीर उर्से तहसीनी में एक हदीस कोट करके बता रहे थे बरेली शरीफ में, कि गौसे आजम फरमाते हैं करामतुल वली। गौसे आजम का जुमला कोट कर रहे थे, हदीस शरीफ नहीं, गौसे आजम का जुमला। करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फिअलुहु मुताबिकन लिकौलिही व फिअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनका कौल और उनका काम नबी के कौल और नबी के काम के मुताबिक हो। दरख्तों को बुलाना ये बड़ी करामत नहीं, अजान हुई न वक्त पर नमाज पढ़ना ये बड़ी करामत, ये बड़ी करामत। फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। यहीं पर यह भी ज़हन नशी कर ले, अगर मैं ऐलान करूं ताजुश शरीया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरी मस्जिद का सरिया, ओके। दूसरा आदमी हजरत मेरी तरफ से सीमेंट, ओके। तीसरा आदमी मेरी तरफ से ईंट, ओके। ये मस्जिद बन गई। चंद सालों के अंदर 1 लाख नहीं बल्कि 1 मिलियन की मस्जिद, 10 लाख की मस्जिद बन गई। अब मैं ये ऐलान करूं, उसमें मुफ्ती साहब लाना है, 25,000 तनख्वाह, 12 लोग तैयार हो जाए। एक आदमी जनवरी में, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, साल में एक बार राउंड आएगा, 12 लोग खड़े हो जाए, कोई नहीं खड़ा होगा। पॉइंट। भाई साहब, ये किसने बताया मस्जिद बनाना सवाब का काम? कहाँ लिखा? किसी किताब ही में लिखा है ना। उसी किताब में ये लिखा है कि मस्जिद नहीं बोलती है, इमाम बोलता है। मस्जिद के झूमर से जाके पूछे, 50,000 के झूमर से, झूमर साहब वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद का झूमर बताएगा। वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना।
दरवाजा साहब आप तो 10,000 के हैं, आप बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? मस्जिद का दरवाजा बताएगा? गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। मिंबर साहब आप तो राजस्थान से तशरीफ लाए हैं, आप जो मार्बल के हैं, आप जरा बता दीजिए ना सुलह कुल्ली में और सुन्नी में क्या फर्क है? क्या वो मिंबर बताएगा कि सुलह कुल्ली उसको कहते हैं जिसका अकीदा वहाबियों से ज्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में ताजुश शरीयत ने फरमाया सुलह कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नियों सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। ये मिंबर बताएगा। पता क्या चला? मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। मस्जिद 10 मिलियन नहीं 10 बिलियन की मस्जिद हो और इमाम नाजरा खा हो, हरिपुर की जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, उमर पैदा होते हैं, तलहा जुबैर और हंज़ला पैदा होते हैं। ये है जलसा, इसको कहते हैं काम, इसको कहते हैं काम की बातें। अपनी मस्जिद में जाके तवज्जो ध्यान दें। 10 डजन सबकी अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग हुक्म है। नमाज फर्ज है, नाखून काटना मुस्तहब है, और नबी फरमा रहा है कि जाओ नमाज पढ़ो और नाखून काटो। इन दोनों में क्या मुनासबत है भाई साहब? हम क्या टेररिस्ट हो सकते हैं? इन दोनों में मुनासबत को समझे। सहाबी ने कोट किया हदीस को और तशरीह की कि नबी ने इसलिए फरमाया उस सहाबी से नाखून काटो कि उस सहाबी के घर पे बकरियां थी, बकरियों का दूध दूहते थे। दूध दूहते समय उसका थन बकरियों का नाजुक होता है, बकरियों के थन में नाखून लगता था जिससे उसको तकलीफ होती थी, और जानवर को तकलीफ देना हराम, और हराम से बचना फर्ज। नमाज भी फर्ज, ये भी फर्ज। अब नाखून काटना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो गया। ये मस्जिद की दीवार नहीं, मस्जिद का इमाम बताता है, मस्जिद का इमाम बताता है। और बात यही से समझ में आई, जो नबी जानवर को तकलीफ नहीं दे वो टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं भाई साहब? वो इंसानों का मर्डर कैसे अलाउ करा सकते हैं? अब रहा ये कि तुम्हारे नबी ने जंगे क्यों की इतनी ज्यादा, इतने लोग क्यों मारे गए कुफारो मुशरिकीन के? वेरी सिंपल आंसर। अगर हरिपुर में किसी के बदन में कैंसर हो जाए, डॉक्टर के पास जाएगा, MBBS से ऊपर MD, MD से ऊपर DM आता है, जानते वो क्या बोलेगा? इस कैंसर वाले पार्ट को काटना पड़ेगा। क्यों? अगर उस पार्ट को नहीं काटेंगे तो वो पार्ट पूरे पार्ट को अपनी जद में ले लेगा। अबू जहल कैंसर का पार्ट था समाज के लिए, उतबा कैंसर का पार्ट था समाज के लिए, शीबा कैंसर का पार्ट था समाज के लिए। कुल्लु इंसानिन सवासिया काशनानिल मुश्त, कंघी के गन्नाने की तरह इंसान बराबर है। ये मिजाज यहूद और नसारा ने नहीं, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और जो जालिम हो वो समाज के लिए कैंसर है, उसे खत्म करना समाज की हिफाजत के लिए है। इसीलिए पूरी दुनिया को ये अमन का पैगाम है कि अगर टेररिस्ट से नजात चाहते हो तो पूरी दुनिया में इस्लाम का सिस्टम लागू कर दो, इस्लाम का निजाम लागू कर दो, जिसका ये दावा है मन कतल नफ्सन फकान्नमा कतल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकान्नमा अहया अन्नास जमीआ। एक इंसान को मारने वाला पूरी इंसानियत का कातिल है, और एक इंसान को बचाने वाला पूरी इंसानियत का एहया करने वाला है। ये इस्लाम का मिजाज है।